हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उमेश चौहान। आप लोगों को आज जो है इसके पहले हम कंट्रोल सर्किट और ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट के सारे सिलेबस हमने कवर कर लिया। देखिए, इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग के अंतर्गत एक आता है लाइट फाइट इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें 5-6 सर्किटें हैं। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो सर्किटें जो सेकेंड ईयर में EDD 1 में आती हैं, वो सारी सर्किटें, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है लाइट फैन सर्किट। लाइट फैन सर्किट, ठीक। देखिए, लाइट फैन की जितनी सर्किटें हैं सब स्विच के द्वारा ऑपरेट होगी। तो स्विच के द्वारा अगर ऑपरेट होगी तो सबसे पहले आपको हम स्विच के बारे में बता देते हैं। स्विचेस तो हम लिख देते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ स्विचेस, ठीक। तो टाइप ऑफ स्विचेस के बारे में हम आपको बता देते हैं। वन वे स्विच, दूसरे नंबर पर आती है 2 वे स्विच, और तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। तो इसमें टोटल जितनी सर्किटें हैं हम 3 टाइप की स्विच यूज करके आपको पूरी सर्किट पढ़ा देंगे। तो चलिए, ये स्विच के टाइप्स हो गए। आपके 3 टाइप के स्विच होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वन वे स्विच के बारे में। तो वन वे स्विच आप भी जानते हो। देखिए, वन वे स्विच क्या होता है कि एक पॉइंट है और इसके 2 टर्मिनल इस तरह हम बना देते हैं। देखिए सर्कल में, दिस कॉल्ड वन वे स्विच। देखिए, ये इसका सर्किट में बनाने का सिंबॉलिक है। इसका जो सिंबल अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंबल इसका जो आता है वो ऐसे दिखाया जाता है, वन वे स्विच। ये इसका सिंबल है और ये सर्किट सिंबल एक तरीके से है सर्किट में दिखाने का। ये स्विच जो होता है बिल्कुल वन वे स्विच जो आप लोग अक्सर देखे होंगे। कभी आप लाइट और फैन आप चलाते हो तो देखो, एक स्विच होता है। स्विच को हम जैसे नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो हमारा फैन या लाइट ऑन हो जाता है, और ऊपर करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो देखिए, ये देखने में बिल्कुल ये वन वे स्विच वही होता है जो आप घरों में यूज़ किया जाता है जनरली। वन वे स्विच, यहाँ एक बीच में एक स्विच होता है, इस तरह करके नीचे प्रेस करने पर क्या होता है कि ये स्विच जो है ऑन हो जाता है, और ऊपर प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका सर्किट में बनाने का जो सिंबल है वो देखिए यही है। यहाँ से अगर जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये इस पर टच कर जाएगा, ठीक है, तो सप्लाई आगे बढ़ाएगा, और अगर ऊपर प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ओपन कर जाएगा। तो वन वे स्विच जो होता है बहुत सिंपल चीज़ें जनरली सब लोग देखते हैं घरों में। जितने लाइट फैन में ज़्यादातर जो सर्किट स्विचें यूज़ की जाती है वो सारी आपकी वन वे स्विच होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 वे स्विच। 2 वे स्विच जो होता है, देखिए 2 वे स्विच जो है, देखिए 2 वे स्विच जो बनता है उसमें देखिए ये होता है कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल का मतलब यहाँ से केवल एक वायर जाता है, इसको हम कहते हैं कॉमन टर्मिनल, ठीक। और ये जो आपके जो है ये ऑक्सिलरी टर्मिनल, या हम इसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग टर्मिनल, ठीक है। ये आपके 2 क्या हैं, ऑपरेटिंग टर्मिनल, ठीक। होता क्या है कि देखिए, एक साइड केवल एक वायर है और बाकी दूसरे साइड में 2 वायर हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक स्विच देखिए, इस पर हम एक पॉइंट पर फर्म कर दिए और दूसरे पॉइंट पर डॉटेड। इसका मतलब ये होता है
कि देखिए ये स्विच जो होता है ये बिल्कुल वन वे स्विच की तरह ही दिखता है, यानी जैसे वन वे स्विच दिखता है बिल्कुल उसी तरह दिखता है। शर्त ये होती है कि इस स्विच पर इस तरीके का सिंबल बना होता है ऊपर और नीचे, ये टू वे का सिंबल होता है। तो क्या है कि टू वे जो स्विच होता है उसकी खासियत क्या होती है कि वह कॉमन टर्मिनल से, मतलब कॉमन टर्मिनल से ये जो टर्मिनल है उसकी ऑपरेटिंग है, ये किसी न किसी एक टर्मिनल पर हमेशा सप्लाई देता रहता है। जैसे इस टाइम में वो इस पर दे रहा है सप्लाई, और यहाँ डॉटेड है मतलब यहाँ सप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे ही इसे नीचे की तरफ हम प्रेस किए तो ये वाली सप्लाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यानी अपनी ये सप्लाई इस पर शिफ्ट कर देगा और यहाँ ओपन कर देगा, ठीक है। और जैसे ऊपर फिर करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ की सप्लाई को फिर यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो ये ऊपर या नीचे इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पर हमेशा सप्लाई बना कर रखता है, इसकी ये क्वालिटी होती है, ठीक है। इसका सिंबॉलिक रूप है टू वे स्विच का। देखिए ये सिंबल है इसका, ठीक है। तो वन वे स्विच हो गया आपका, वन वे स्विच और टू वे स्विच। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंटरमीडिएट स्विच के बारे में। देखिए इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक। 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। एक तरीके से हम बात करें तो इधर से सप्लाई आ रही है और इधर जा रही है सप्लाई, ठीक है। शर्त ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो चारों टर्मिनल होते हैं ये एक दूसरे से या तो ऐसे जुड़े होंगे क्रॉस में, और या तो ये सीधे सीधे जुड़े होंगे। इनकी कंडीशन यही होती है, या तो ये सीधे सीधे कनेक्शन बनाएंगे या तो क्रॉस में अपना कनेक्शन बनाएंगे। इसका मतलब कि ये भी जो होता है वन वे स्विच की तरह ही होता है, देखने में ऊपर से लगेगा कि वन वे स्विच है, लेकिन शर्त क्या होती है कि जब आप इसे नीचे प्रेस करोगे, ठीक है, अगर जब आप इसे एक साइड प्रेस करते हो नीचे की तरफ तो ये क्या करते हैं, सीधे सीधे टर्मिनल बना लेते हैं, सीधे सीधे, यानी ये इस पर जाएगा, ये वाला इस पर आएगा। और जैसे ऊपर प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन को क्रॉस कर देंगे, यानी यहाँ का कनेक्शन इस पर मिलने लगेगा और यहाँ का कनेक्शन इस वाले लाइन पर मिलने लगेगा, ठीक। तो बस इतने इसका फंक्शन होता है कि यह किसी एक टाइम में या तो सीधा कनेक्शन देगा या तो एक दूसरे से इंटरचेंज करके देगा, ठीक है। इतना केवल इसका वर्क होता है। इसका सिंबॉलिक रूप जो होता है, देखिए ये इसका सिंबल होता है, सिंबल जो इसका होता है ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। तो स्विच के बारे में कंफर्म हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सर्किटों के बारे में। देखिए लाइट फैन की जो सर्किट होती है, ठीक है, जो लाइट फैन की सर्किट होती है, हम एक एक इसमें जितनी सारी सर्किटें हैं हम एक एक करके सारी सर्किटों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसमें क्या है, ये जो सर्किट होती हैं हम वन वे स्विच से शुरू करेंगे, वन वे, टू वे, इंटरमीडिएट, ये सब लगाते हुए निकल जाएंगे। ये कहाँ कहाँ उपयोग की जाएगी इसकी सारी कंडीशंस भी हम बता देंगे कि कब इसका उपयोग किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, ठीक है, और ये कैसे बनती है सर्किटें। तो देखिए सर्किट बनाने के जो ड्राइंग में, हमारे ड्राइंग में सर्किट बनाने का जो मेथड है वो 3 प्रकार से है। सबसे पहले तो हम स्कीम बनाते हैं, पहला सर्किट का स्कीम बनाते हैं, तो स्कीमेटिक डायग्राम कहलाता है। स्कीमेटिक डायग्राम पहला स्कीम बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। दूसरा नंबर पर हम बनाते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। अब हम कनेक्शन करके दिखाएंगे कैसे वायरिंग होगी, तो इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। और तीसरा जो होता है वो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, यानी मल्टी लाइन डायग्राम को हम सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके केवल एक लाइन से दिखाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि कितने वायर इस रास्ते से कितने वायर जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम।
सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये 3 प्रकार के डायग्राम यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, 3 तरीके के डायग्राम होते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। चलिए एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली सर्किट लेकर चलते हैं, सर्किट 1, ठीक है। सर्किट 1 CKT लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में, सर्किट 1। ये क्या है कि 1 पॉइंट, इस सर्किट का नाम है 1 पॉइंट कंट्रोल, 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम 1 प्लेस। हिंदी में इसको बता देते हैं, एक बिंदु को, ठीक है, कंट्रोल करना एक स्थान से, यानी किसी एक स्थान से एक बिंदु को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, ठीक है। इसको हम कहते हैं पहली सर्किट 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम। अब देखिए इसमें आता है पॉइंट, इसको हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पॉइंट? इलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो है वो लेबर कास्ट के अनुसार डिसाइड की गई थी। जैसे आपके घर में कोई, देखिए आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रीशियन आता है वायरिंग करने, तो उसके क्या रूल होते हैं, कैसे वो चार्ज करता है अपना, यानी कैसे वो ये बताता है कि हम कितना पैसा लेंगे आपके घर में वायरिंग करने के। तो उसके 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड कि आप डायरेक्ट ठेका दे दो उसे, ठीक है, आप इतने में वायरिंग कर दो, आप क्या करोगे कैसे करोगे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है, हम पूरा सामान आपको दे देंगे, आप इतने में वायरिंग कर दो। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दिन भर की मजदूरी, यानी वो दिन भर काम करेगा और आपसे मजदूरी लेगा एक दिन की। अब वो कितना काम करेगा कितना नहीं वो उसके ऊपर है। तो और इस तरह क्या होता है कि देखिए मजदूर जो है अपना ज़्यादातर टाइम पास करता है। वो कहता है कि अरे यार जब दिन भर का हमको मजदूरी मिलना ही है तो काहे जल्दी जल्दी काम करें, आराम आराम से करते हैं। मतलब जहाँ दिन भर में उसे 10 काम करने चाहिए वहाँ 5 ही काम करेगा, ठीक है। तो तीसरा जो आता है वो आता है पॉइंट के हिसाब से चार्ज करना। किसके हिसाब से? पॉइंट के हिसाब से चार्ज करना। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या होता है पॉइंट। तो पॉइंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 1 पॉइंट, एक तो हमारा आता है 1 पॉइंट। 1 पॉइंट क्या होता है, और एक आता है आपका हाफ पॉइंट, ठीक है। एक 1 पॉइंट आता है, दूसरा आता है हाफ पॉइंट। 1 पॉइंट क्या है? देखिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल लोड लगता है, चाहे लाइट हो चाहे फैन हो, तो स्विच से कनेक्शन करके और आपके फैन या लाइट तक जो कनेक्शन पूरा किया जाता है, यानी एक स्विच से एक लाइट या एक फैन को कंट्रोल करना, ये हमारा कहलाता है एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट। शर्त ये है कि यह एक निश्चित दूरी के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्विच कहीं पता चला कि स्विच इलाहाबाद में लगा है और बल्ब को ले जाकर लगा दिए बनारस में, तो उसको 1 पॉइंट नहीं कहेंगे, ठीक है। एक निश्चित दूरी के अंतर्गत, निश्चित दूरी का मतलब एक कमरा हो या एक हॉल हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्विच से एक बल्ब को कंट्रोल करने को हम क्या कहते हैं? एक निश्चित दूरी के अंतर्गत एक स्विच से एक बल्ब को कंट्रोल करना हमारा कहलाता है एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट। तो देखिए एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या होता है कि एक स्विच से एक कनेक्शन बल्ब का कर दिए। अब क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रीशियन आता है तो आपके घर में सबसे पहले काउंट कर लेगा कि कितने पॉइंट लगाने हैं, यानी कितने बल्ब और कितने फ़ैन आप लगवाने हैं। तो जितने बल्ब और फैन टोटल लगवाने उस टोटल का आपका पॉइंट जो है वो काउंट कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा कि कहेगा कि देखिए हम 1 पॉइंट का 100 रुपया या 150 रुपया जो भी उसका बनता हो, ठीक है, तो वो कह देगा कि 1 पॉइंट की अगर हम वायरिंग करेंगे तो 150 रुपये लेंगे। तो इसका मतलब कि जितने पॉइंट की वायरिंग करवानी है आपके घर में उसके हिसाब से चार्ज अपना रख लेगा। तो तीसरा मेथड है पॉइंट के हिसाब से अपना चार्ज करना, ठीक है। अब आती है बात हाफ पॉइंट। तो देखिए 1 पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हाफ पॉइंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये हमने कहा ना कि ये
किस पर जो कास्ट आपकी आती है, जो चार्ज आता है वायरिंग करवाने के, उसके अकॉर्डिंग ये डिफिनीसन बनाई गई थी। तो एक पॉइंट में ज़्यादा मेहनत होगी, आधे पॉइंट में कम मेहनत होगी। तो आधे पॉइंट की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि एक स्विच बोर्ड के अंदर, स्विच बोर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, जो स्विच बोर्ड घरों में लगा होता है भाई, तो एक स्विच बोर्ड के अंदर एक स्विच से एक सॉकेट को, ठीक है, कंट्रोल करना कहलाता है आपका आधा पॉइंट। यानी हमारा सॉकेट क्या हो, स्विच बोर्ड में ही हो, और जो सॉकेट को कंट्रोल करने वाला स्विच हो वो भी कहाँ हो, स्विच बोर्ड के अंदर ही हो। यानी सॉकेट और स्विच दोनों कहाँ हो, स्विच बोर्ड के अंदर हो। तो ऐसे वायरिंग को हम कहते हैं आधा पॉइंट। अब उसको वायरिंग करने में कितना टाइम लगेगा, स्विच बोर्ड अपना वही सारा कनेक्शन करेगा। हाँ, अगर आप स्विच कहीं लगाते हो और सॉकेट कहीं लगाते हो तो वो एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हाफ पॉइंट क्या होता है, एक स्विच से, मतलब एक स्विच बोर्ड के अंदर एक स्विच से एक सॉकेट को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, हाफ पॉइंट कहलाता है। तो चलिए, अब एक पॉइंट और आधा पॉइंट की तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस सर्किट की। तो 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम 1 प्लेस। देखिए, इसका स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा फेज। देखिए, फेज को ले जाकर सबसे पहले स्विच से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो 1 वे स्विच होगा, तो 1 वे स्विच का सिंबॉलिक रूप बना दिए। उसके बाद नीचे आकर आपका यहाँ बल्ब हो गया, यहाँ क्या लग गया, बल्ब लग गया। तो बल्ब में लगाए और ये यहाँ पर न्यूट्रल दे दिए। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा सर्कल बना देंगे और यहाँ 2 पॉइंट दे देंगे। देखिए ये चीज़, 2 यहाँ पॉइंट दे दिए, तो यहाँ पर सिंबल हम लगा देंगे कि यहाँ क्या लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, ठीक है। ये सिंबल से डिनोट करा देंगे। इसका सिंबल यहाँ डिनोट कर देंगे कि ये क्या लगा है, 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच का एक सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो यह एक बल्ब है और यह एक स्विच है। 1 वे स्विच का हमने क्या कर दिया कि कंट्रोलिंग कर दिए, फेज और न्यूट्रल के बीच एक स्विच लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। अब क्या करोगे कि जैसे स्विच को ऑन करोगे बल्ब ऑन हो जाएगा, जैसे स्विच को ऑफ करोगे बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसका मल्टी लाइन डायग्राम अगर हम बनाएं तो मल्टी लाइन डायग्राम में देखिए, यहाँ कहीं आपका बल्ब हो गया, बल्ब पर 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, बल्ब पर 2 टर्मिनल्स होते हैं, और ये आपका नीचे स्विच हो गया। ये आपका स्विच हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि फेज और न्यूट्रल वायर, तो सबसे पहले फेज चला जाएगा स्विच में। देखिए, फेज कहाँ गया है, स्विच में, और स्विच का दूसरा टर्मिनल बल्ब में, बल्ब कहाँ चला गया है, न्यूट्रल में। तो सेम उसी सीक्वेंस में ये हमारा फेज वायर था, तो फेज सबसे पहले स्विच में आएगा। स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वो कहाँ चला जाएगा, बल्ब में। कहाँ चला जाएगा, बल्ब में, और बल्ब से एक वायर निकल कर आएगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ न्यूट्रल के पास। तो देखिए, एक फेज न्यूट्रल जा रहे हैं। अब न्यूट्रल स्विच के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, न्यूट्रल का स्विच के साइड में कोई काम नहीं है, न्यूट्रल केवल सीधे सीधे बल्ब में जाएगा। तो देखिए, ये इसका हो गया मल्टी लाइन डायग्राम। यानी हम फेज वायर को लेकर जाएंगे स्विच में, स्विच को, तो इससे क्या होता है कि स्विच जो होता है सदैव फेज के सीरीज में लगाई जाती है, न्यूट्रल के सीरीज में इसलिए नहीं लगाएंगे कि देखिए, हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम स्विच ऑफ करके और बल्ब के पास कोई खराबी है तो जाकर वहाँ बनाने लगते हैं। तो अगर न्यूट्रल में आपने स्विच को लगा रखा है तो फेज डायरेक्ट बल्ब के पास पहुँचेगा, तो अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। इसीलिए सदैव स्विच जो है फेज के सीरीज में किया जाता है कि फेज एक बार लाइन कट गई है अगर, तो न्यूट्रल में इतनी इफेक्टिव लाइट नहीं होती है कि वो हमें प्रभावित कर सके, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सके। तो चूँकि न्यूट्रल में न्यूट्रल करंट फ्लो होती है तो वो हमें इफेक्ट नहीं करती है, तो इसीलिए हम स्विच को किस में लगाते हैं, सदैव फेज में लगाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो देखिए, बल्ब हो गया और स्विच जो है किस में लगता है, स्विच बोर्ड में लगता है। तो स्विच बोर्ड का यहाँ सिंबल बना दिए, भले एक ही स्विच लगाए लेकिन लगेगा तो स्विच बोर्ड में ही ना, और यहाँ से एक वायर खींच कर लेके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये कितने वायर हैं, 2 वायर, तो 2 लाइनों के द्वारा यहाँ ऊपर कितने, 2 वायर, और नीचे कितने हैं, 2 वायर। तो ये देखिए, इसका सिंपल रूप है। यहाँ पर आप सिंबल
लगा दोगे कि ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब का सिंबल है, तो ये आपका हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। तो 3 डायग्राम बेसिकली होते हैं इसके, इस मैट्रिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। ये बहुत ही सिंपल होती हैं सर्किटें, कोई ये तो सर्किट बहुत सी सिंपल है, अक्सर लड़के जो घर में आप देखते हो यही कनेक्शन किया जाता है घरों में, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, चलिए अगले बात करते हैं। देखिए अगली जो सर्किट है 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेस। कितने प्लेस? 2 प्लेस। 2 प्लेस का मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट को 2 स्थानों से नियंत्रित करना, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में स्टेयर केस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेयर केस भी कहते हैं, ठीक है। स्टेयर केस भी कहते हैं। स्टेयर केस का मतलब जो सीढ़ी की वायरिंग होती है, हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? सीढ़ी की वायरिंग, ठीक है। सीढ़ी की वायरिंग इसी को कहते हैं, कई नाम से बोलते हैं। 2 वे कंट्रोल स्विच वायरिंग, 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेस, स्टेयर केस, जीने की वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग, ये सब एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसके स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए फेज जो है हमारा सदैव किसमें रहेगा? स्विच के सीरीज में रहेगा। तो पहला स्विच हम लगा दिए और यहाँ लगा दिए दूसरा स्विच, और ये आपका बल्ब है। तो बल्ब में कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे बल्ब में। तो चलिए बल्ब में 2 पॉइंट हम बना दिए। अब यहाँ पर जो है 2 वे स्विच यूज किया जाता है। 2 वे स्विच में देखिए एक कॉमन टर्मिनल होता है, 2 ऑपरेटिंग टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग टर्मिनल होते हैं, कॉमन टर्मिनल होता है। तो कॉमन टर्मिनल पर फेज लाकर जोड़ देंगे और दूसरे स्विच से कॉमन टर्मिनल से निकालकर बल्ब लेकर चले जाएंगे और बल्ब को यहाँ जोड़ देंगे न्यूट्रल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्मिनलों को जो ऑपरेटिंग है इनको आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब देखिए जब हम सर्किट बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी सर्किट हो वो ऑफ कंडीशन में हो। किस कंडीशन में हो? ऑफ कंडीशन में हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम एक टर्मिनल को इस वाले पर टच कराएंगे तो दूसरे को अगर इससे टच करा दोगे तो ये सर्किट ऑन हो जाएगी। देखो यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ तक आई है, इसको टच करा देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगी। हमको सर्किट ऑफ रखना है तो हम इस वाले टर्मिनल को कर दिए, ठीक है। अब आप किसी भी स्विच को, एक स्विच को ऑपरेट करोगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा और किसी को ऑपरेट करोगे दूसरी बार तो फिर बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी अगर हमारा बल्ब ऑफ है तो दोनों में से किसी स्विच को क्या कर दो? ऑपरेट कर दो, तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अगर बल्ब हमारा ऑन है तो किसी एक स्विच को ऑपरेट कर दो, बल्ब ऑफ हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये कहाँ सीढ़ी की वायरिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो सीढ़ी हमारी होती है, आप ध्यान दिए होंगे कि सीढ़ी ऐसे चढ़कर चले गए ऊपर, बीच में बल्ब लगा होता है सीढ़ी पर। ऐसी जगह बल्ब लगाते हैं कि मतलब कि सीढ़ी इधर से जा रहे हैं तब भी रोशनी आए उस पर, और उधर ऊपर जा रहे हैं तब भी रोशनी आए। तो बीच में यहाँ बल्ब को लगा देते हैं, एक स्विच नीचे लगा देते हैं, एक स्विच ऊपर। यानी नीचे से आदमी जला कर जाता है और ऊपर वाले स्विच से उसे ऑफ कर देता है, क्योंकि जब तक वो सीढ़ी चढ़ रहा है तभी तक केवल लाइट की ज़रूरत है। अगर उसके सिवा अगर वो लाइट जल रही है तो फालतू क्या करेगी? पावर लॉस करेगी। तो हम इस पावर सेव करने के लिए हम इस तरीके की वायरिंग जनरेट करते हैं, ठीक। तो चलिए इसका अगर मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये पहला स्विच हो गया, ये पहला स्विच हो गया और ये आपका दूसरा स्विच हो गया। दोनों अलग अलग स्विच होते हैं तो दोनों को हम अलग अलग बना दिए। ये इसका कॉमन टर्मिनल है, ये 2 ऑपरेटिंग टर्मिनल है। इसका देखिए ये कॉमन टर्मिनल है और ये 2 ऑपरेटिंग टर्मिनल है, ठीक है। सर्किट को सही करने का तरीका अगर नंबरिंग कर देंगे, जैसे हम यहाँ नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8,
सारे टर्मिनल को हम कर दिए। यहाँ आपका बल्ब लगा हुआ है, बीचों बीच लगता है। तो चलिए पहले स्विच में 1 2 3, पहले स्विच में 1 2 3, दूसरे में 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर 7 8, सारे टर्मिनल को हम काउंट कर लिए। अब यहाँ से फेज वायर लेकर आते हैं और कहाँ लेकर चले जाते हैं, स्विच में। स्विच में लेकर जाते हैं और 1 वाले टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। स्विच में देखो फेज वायर को ले जाकर 1 वाले टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि 2 को 5 से, 3 को 4 से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ से 2 वायर लेकर चलते हैं, पहले 3 से वायर लेकर गए और कहाँ लेकर चले गए, 4 में ले जाकर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। 2 से एक वायर लेकर जाएंगे और कहाँ कनेक्ट कर देंगे, 5 में। तो एक वायर 2 से निकाले और कहाँ लेकर चले गए, 5 में। देखिए ये 5 टर्मिनल, ठीक है। अब ये वाला कनेक्शन कर दिया। अब 6 से लेकर जाएंगे, 7 में जोड़ देंगे और 8 को ले जाकर न्यूट्रल से जोड़ देंगे। तो चलिए 6 वाले टर्मिनल को हम उठाएंगे, 6 वाले टर्मिनल को, और कहाँ लेकर चले जाएंगे, बल्ब में। 7 मिलाकर जोड़ दिए। 8 वाले टर्मिनल को उठाएंगे और सीधे कहाँ लेकर चले आए, न्यूट्रल के पास। तो नीचे वाला आपका फेज हो गया और ऊपर वाला यहाँ न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए हमको किसको कॉमन करना है, किसको नहीं। 1 से 2 को फॉर्म करना है, यहाँ 6 से 4 को फॉर्म करना है। तो चलिए 1 से 2 को हम यहाँ फॉर्म कर दिए, देखिए, और यहाँ देखिए डॉटेड रहेगा। इसी तरह यहाँ 4 से 6 को फॉर्म कर दिए, इसको हम कर दिए डॉटेड। अब देखिए ये एकदम सटीक सर्किट है। बाद में नंबर को हम मिटा देते हैं जब भी ड्राइंग करते हैं तो, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि हमारी सर्किटें गलत नहीं होती हैं। तो देखिए ये इसका मल्टी लाइन डायग्राम है। इस समय ऑफ है, देखिए यहाँ से चला ये कनेक्शन, देखिए यहाँ पर ब्रेक हो गया है, ठीक है, यानी हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। इसका सिंगल लाइन अगर हम बनाए तो सिंगल लाइन एक बल्ब बना दिए और एक बल्ब बना देते हैं और 2 यहाँ पर स्विच बोर्ड बना दिए। पहला स्विच बोर्ड और यहाँ पर दूसरा स्विच बोर्ड। पहले स्विच बोर्ड में यहाँ से कनेक्शन, दूसरे स्विच बोर्ड में। वायरों की संख्या काउंट कर लेते हैं। तो पहले 2 वायर, इधर जो है 2 वायर, इधर 3 वायर और इधर भी 3 वायर, ठीक है। यहाँ पर भी 3 वायर और यहाँ पर भी 3 वायर। तो इस तरह करके सिंगल लाइन डायग्राम बना दिए। तो चलिए ये हो गया आपका स्कीम डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, और ये आपका हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। तो जीने की वायरिंग तक समझ में आया है। चलिए, यानी 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेस, यहाँ तक हम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको, हमारा बल्ब एक ही रहेगा लेकिन इसको कंट्रोल हम चाहे जहाँ से करें, चाहे जहाँ से ऑन करें, चाहे जहाँ से ऑफ करें, ठीक है। तो अगली सर्किट हम आपको समझाएंगे 1 पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम मोर देन 2 प्लेस, यानी 2 स्थानों से अधिक अगर स्थानों से कंट्रोल करना हो तब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।